दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए वो हमारे समाज और हमारे समाज की नैतिकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो चित्र आप देख रहे हैं इससे एक धुंधली छवि आपके मन में बनेगी, लेकिन यह जब हेडिंग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यह हेडिंग है कि जापानियों से सीखने लायक कुछ नैतिकता और मूल्य। कि जापानियों से जो सीखने वाली नैतिकता है और मूल्य हैं वो किस आधार पर कार्य करते हैं, इसको हमें चर्चा का विषय बनाना चाहिए और इससे हम क्या सीख सकते हैं, अपने समाज में क्या इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर भी हमें टॉपिक वाइज डिस्कस करना चाहिए। यह जो आर्टिकल है, यह आर्टिकल छपा था द टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो शोभा डे द्वारा लिखे थे, उस पर यह आधारित है। इसमें सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत और जापान का समृद्ध इतिहास और विरासत के प्रति गहरा सम्मान ऐसा महत्वपूर्ण पक्ष है जो महज सहज रूप से दोनों देशों को जोड़ता है। फिर भी दोनों देशों में व्यवहारगत भिन्नताएं बहुत हैं। जापानियों के पास जीवन जीने के ऐसे 7 सुंदर गुण हैं जिससे भारतीयों को बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और बहुत ही पुराने समय से रहे हैं। इसमें हमें और जापान से सीखने की जरूरत है कि जो 7 उनके कर्तव्य हैं, जो 7 उनका आधार है नैतिकता का, उससे भारत को बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। और यदि किसी भी चीज से सीखने को मिलता है तो उसे सीखना चाहिए और उसको स्पष्ट करना चाहिए। तो इन 7 मुद्दों की हम बात कर लेंगे, टॉपिक वाइज समझने की कोशिश करेंगे। इस आर्टिकल में क्या दर्शाया गया उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला क्या है कि चिल्लाने से सभ्यता नहीं झलकती। ये बताते हैं कि चिल्लाने से सभ्यता नहीं झलकती। इस बिंदु पर हम भारतवासी बहुत असभ्य हैं, बिना किसी कारण या उकसावे में अपनी आवाज ऊंची करते जाते हैं। जापान में कोई ऐसा नहीं करता। सभी वयस्क, उम्र या सामाजिक स्थिति से परे सभी के साथ शिष्टाचार दिखाते हैं। इसमें बात की गई कि जो चिल्लाने से सभ्यता नहीं झलकती, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जरा जरा सी बात पे बिना किसी बात के भी लोग चिल्लाने लगते हैं। लेकिन यह जापानियों में बहुत ही रेयर होता है। वो किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, वो अपनी आवाज बहुत ऊंची नहीं करके बात करते हैं, एक सभ्य तरीके से उसको आगे लेकर के चलते हैं। दूसरी क्या बात है जो हमें जापानियों से सीखनी चाहिए और जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज के लिए, वो है अनुशासन। जापानियों के इस गुण ने उन्हें कई आपदाओं पर जीत दिलाई है। वहां कोई कतार नहीं तोड़ता, लिफ्ट या ट्रेन में चढ़ने के लिए कोई धक्का मुक्की नहीं करना। संकट के समय वे शांत और व्यवस्थित तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। जब बात होती है अनुशासन की, तो आप देखते हैं किस तरह से अनुशासन हमारे यहाँ किया जाता है, चाहे वो ट्रेन में चढ़ने की जल्दी हो, चाहे बस से उतरने की जल्दी हो, रेलवे में किस तरह से लोग भागते हुए चले जाते हैं। अनुशासनहीनता जो होती है उसको हमें हटाना होगा और अनुशासन में आना होगा, तभी हम एक सभ्य समाज बन सकते हैं, नैतिक समाज बन सकते हैं। यह बात हमें जापान से सीखने लायक है। तीसरी क्या बात कहते हैं कि अपने कार्य पर गर्व करना। जो निचले से लेकर ऊपरी पायदान तक हर कोई अपने चुने हुए पेशे में सम्मान की भावना से प्रेरित होता है। नो पेंटिंग इस नियम की जागरूकता से उपजा है। आपको आपके काम के लिए भुगतान किया जाता है, इसके लिए किसी से अतिरिक्त मदद लेने की जरूरत नहीं है। टिप लेना आपके पैसे का अपमान माना जाता है, इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। यह संभवतः जापान में सबसे बड़ी शर्म की बात होती है। इसमें क्या बात कहेगी कि जो अपना आपका कार्य है वो आपका गर्व का कार्य होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए। ये जो टिप लेने की बात कही कि वो जब जापान में लोग अगर किसी को टिप देते हैं तो वो अपमानजनक कार्य माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या देखते हैं कि चाहे वेटर हो, कोई भी जहाँ पर हो, वो टिप लेने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको टिप मिले। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य को छोटा समझ रहे हैं। ये कहाँ से चीजें डेवलप होती है, यही आती माइंड पर किस तरह से प्रभाव छोड़ती हैं, ये आपको समझना होगा। और चौथा क्या है कि विनम्रता और शालीनता। सुख या दुख का अत्यधिक प्रदर्शन जापानियों में अश्लील माना जाता है। शालीनता का संयोजा जाता है। लोग अपने व्यस्त काम से निकलकर आपको दिशा बताने के लिए आगे आ जाते हैं। आप देखिए, विनम्रता और शालीनता जो होती है उसको बना करके रखना चाहिए। जापानी यह मानते हैं कि जो कोई अच्छी चीज हुई या बुरा हुआ उसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देना, ज्यादा उस पर प्रदर्शन करना एक अश्लीलता मानी जाती है। इस तरह से उसको देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ किस तरह से कार्य किया जाता है, किस तरह से दिखावा किया जाता है, चाहे सुख का हो चाहे दुख का, किस तरह से प्रोपोगेंडा किया जाता है उन चीजों को, ये आप जानते हैं, ये वहां पर अश्लील माना जाता है। और 5वीं चीज हमें क्या सीखनी चाहिए कि सुंदरता की प्रशंसा। जापानी सुंदरता के बड़े प्रशंसक होते हैं। उदाहरण के लिए वहां कुछ समय के लिए उगने वाले सकुरा फूल की सुंदरता का वे जश्न मनाते हैं, उसे सम्मान देते हैं। वो हमेशा सुंदरता की प्रशंसा की बात करते हैं। टीम वर्क क्या है कि जापानी टीम भावना की सराहना करने लिए किसी बड़े स्टोर में जाए, अपनी भाषा न समझने पर विक्रेता 3-4 सहयोगों को बुला लेगा।
पूरी टीम ईमानदारी से आपकी पूरी सहायता करेगी। भारतीय दुकानों में उदासीन असभ्य विक्रेताओं के साथ इसकी तुलना करें तो आपको समझ आएगा कि जब ये अपने काम से नफरत करते हैं तो सहयोगियों को साथ लेकर कैसे चलेंगे। जो ये टीम वर्क की बात कर रहे हैं कि आप किसी मॉल में जाइए, कहीं सी दुकान पर जाइए, अगर वो आपकी भाषा नहीं समझ रहे हैं तो अपने सहयोगियों को बुला लेंगे और आपकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। नहीं, उसी के विपरीत हमारे यहाँ क्या होता है, उल्टा देखने को मिलता है, किस तरह से वो एग्रेसिव हो जाते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय गौरव। यह एक ऐसा बिल्ला है जिसे हर जापानी व्यक्ति बड़े गर्व से टांगता है। वहाँ अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। हम भारतीयों को इन सभी विशेषताओं का अनुकरण करने की जरूरत है। ये जो 7 मुद्दे हुए, 7 मुद्दे जिस तरह से 7 चीजों पर जापानी कार्य करते हैं, उस तरह से हमारे लोगों को भी काम करना चाहिए, जिससे एक सभ्य समाज बन सके, नैतिक समाज बन सके। क्योंकि आप बेवजह चिल्लाते हैं तो भी वो अच्छी बात नहीं। आपको अनुशासन में होना चाहिए। आप गलत ज्यादा चीजों को प्रकट नहीं करें। जिस तरह से एक समान व्यवहार होता है वो करना चाहिए। सुंदरता की प्रशंसा करनी चाहिए। साथियों, इन मुद्दों को आप अपने जीवन में भी उतारें। यदि आप इन मुद्दों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन आएंगे, और जब आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे तो आपका भविष्य अच्छा होगा, और जब युवाओं का भविष्य होगा अच्छा होगा तो आगे देश का भी भविष्य अच्छा होगा और भविष्य तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा। साथियों, इस आर्टिकल में इतना ही। आप देखते रहे हमारी करंट कंटेंट की ये प्लेलिस्ट, और रोज हम इस एक मुद्दे पर इस पर डिस्कस करना चाहेंगे और चीजों को बहुत आसानी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैं आमिर खान आजाद। जय हिंद, जय भारत।